नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। आज बात होगी वक्री मंगल की। मंगल जो है वो 24 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक के लिए वक्री हो रहे हैं अपनी नीच राशि में। इसका मतलब ये है कि अभी मंगल जो है वो कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं और उसमें अब वो वक्री हो जाएंगे 24 दिसंबर से 25 जनवरी के लिए। अब इसका आप सभी के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इस पर बात होगी। देखिए, मैंने कहा ना कि गोचर पर जो वीडियो है वो मैं तब बनाती हूँ जिसकी की थोड़ी सी रेलिवेंस होती है। अब अगर कोई ग्रह, वो भी मंगल जैसा ग्रह, अगर वक्री होता है, नीच राशि में वक्री होता है, तो आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि अब क्या बहुत खराब हो जाएगा या अब बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि गोचर से बहुत अच्छा बहुत खराब नहीं हो सकता। अगर आपकी दशा खराब चल रही है और गोचर भी खराब आ जाता है तो खराब चीज निश्चित हो जाती है। दशा अच्छी है, गोचर खराब है, तो आप छोटी मोटी किसी परेशानी से गुजर सकते हैं, बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। गोचर अच्छा, दशा भी अच्छी, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा। तो बस गोचर को इतना ही समझें। लेकिन किसी भी ग्रह के वक्री होने में कुछ खास बात होती है, कुछ लेसन होते हैं, कुछ सबक होते हैं। आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे और आप सभी की 12 राशियों पर छोटा छोटा एक एक दो दो लाइन का क्या मतलब प्रभाव रहेगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, इस पर भी बात करूंगी। सबसे पहली बात ये कि हाँ, वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो महाज्योतिष कोर्स जनवरी माह से शुरू हो रहा है मेरे संस्थान देव ज्योतिष में। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, कोर्स की जानकारी लें, पूरी बात करें और अगर अच्छा लगता है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन ओपन है, शुरू हो चुके हैं। चलिए, अब बात होगी वक्री मंगल की। सबसे पहली बात ये कि मंगल अगर वक्री है तो किन किन चीज़ों पर असर होगा या कहाँ हमको कुछ सीखना है। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी, भाई, मित्र, एक्सीडेंट, पराक्रम, इन चीज़ों पर मंगल का अधिकार है। ठीक है, प्रॉपर्टी हो, भाई हो, एक्सीडेंट्स हो, आपका पराक्रम हो, आपकी इच्छा शक्ति हो, इस सब में मंगल का बहुत बड़ा से है, क्योंकि ये काल पुरुष की मेष और अष्टम यानी वृश्चिक राशि को रूल करते हैं। यानी जीवन की शुरुआत भी इन्हीं से और अंत भी इन्हीं से, क्योंकि मेष राशि जीवन का आरंभ है और अष्टम भाव मृत्यु है ना। यानी कि मंगल के पास हमें दोनों चीजें देने का अधिकार है। और क्योंकि तीसरे भाव के कारक हैं, इसलिए अब इस समय कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्री हो रहे हैं। यानी कि हम सभी को, हर एक व्यक्ति को इन चीज़ों में सावधान हो जाना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, अपने भाइयों वगैरह से रिलेशनशिप, अपना पराक्रम, अपना वाहन वगैरह को अच्छे से मेंटेन रखें, ये सब करें। ये तो हम सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड लेसन हम सबको मिल सकते हैं। किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, क्योंकि मंगल आप सबके लिए, हम सबके लिए अलग अलग भावों से गोचर कर रहे होंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ कॉमन एक दो उपाय बता दूंगी जो आप अभी करके मंगल देव को शांत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं अगर आपका गोचर खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि, इसको आप मैं हमेशा कहती हूँ कि आप राशि और लग्न दोनों से देख सकते हैं। ठीक है, पर क्योंकि गोचर जो है मैं लग्न से ज़्यादा देखती हूँ तो मैं कह देती हूँ कि भाई आप लग्न से देख लीजिए या आप अपनी राशि से देख लीजिए, पर आप दोनों से देख सकते हैं। चलिए, मेष राशि कह देती हूँ मैं। मेष राशि से ये गोचर जो है, अगर आपकी मेष राशि है तो ये आपके लग्नेश हैं और आपके चतुर्थ भाव में और अष्टमेश भी हैं। तो आपके चतुर्थ भाव में नीच के थे और अब वक्री हो रहे हैं।
आप लोगों के लिए मैं कहूँगी वाहन वगैरह सतर्कता से चलाएं। आपका वाहन इस वक्त वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। अगर सर्विस ड्यू है, कुछ आवाज़ आ रही है, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करवा लें। ये एक एहतियात है और समझदारी है। अगर आप कोई ज़मीन लेना चाह रहे थे, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रयास कीजिए, आप ले सकते हैं, या वो उसके रास्ते थोड़े से सरल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नीच के ग्रह वक्री बेहतर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनती हो जाते हैं। सो मंगल भी अगर नीच के होकर वक्री हो रहे हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है। और आपके लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, तो अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही थी, आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, अब आप ले सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर अब थोड़ी सी क्षमता इनिशिएटिव लेने की बढ़ सकती है, जो कि नीच के होने से कम हो रही थी। घर में माता जी के स्वास्थ्य वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप हृदय वगैरह के रोगी हैं तो अपनी सेहत का भी ख्याल करें। अगर आप, अब बात होगी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मंगल जो हैं वो इस वक्त तीसरे घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर नीच के होकर वक्री हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जो मंगल होते हैं वो 12वें और 7वें घर के स्वामी होते हैं। तो आपके लिए कहाँ कहाँ सावधानी है? आपकी यात्राएं हो सकती हैं, आप कहीं यात्रा कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग विदेश की यात्रा कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रेवल्स कर सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आप देखेंगे कि पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अगर कोई यात्रा करेंगे तो उसका फल अच्छा हो सकता है, यानी फ्रूटफुल हो सकती है। तो आपके लिए ये जो गोचर है वृषभ राशि के लिए या वृषभ लग्न के लिए अच्छा है। तीसरे घर से मंगल का गोचर वैसे भी अच्छा होता है। नीच के हैं तो भी ठीक था, अब वक्री हैं तो मैं कहूँगी और अच्छा है। ताकत से इनिशिएटिव लीजिए, अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास कीजिए। अगर किसी काम में अटके हुए थे, रास्ते नहीं दिख रहे थे, अब आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे। अगर आपकी अपने पति या पत्नी के बीच में कुछ अनबन चल रही थी तो उसमें भी कुछ सुधार हो सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन के थ्रू बातचीत करके कुछ निपटाना चाहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। पर सबसे ज़रूरी बात है कि इस वक्त आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। हर चीज़ को ठंडे दिमाग से कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू निपटाने की कोशिश कीजिए। ये गोचर आपके लिए अच्छा है। मिथुन राशि, अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए मंगल जो हैं 11वें घर के मालिक हैं और दूसरे भाव से गोचर कर रहे थे और अब जो हैं वो वक्री भी हो जाएंगे। ये आपके लिए छठे घर के भी मालिक होते हैं। तो छठे घर का मालिक अगर दूसरे घर से गुजर रहा है, नीच का था अब वक्री हो गया है, अगर किसी को लोन नहीं मिल रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, अब मिल सकता है। अगर फैमिली में या कोई लीगल हैसल आपके साथ कुछ फंसी हुई थी जिसमें परिवार भी कुछ शामिल हो रहा था, उसमें आपको अब कुछ बेटरमेंट या कुछ अच्छे रास्ते दिखाई देने लगेंगे। आपको अपने सेहत में, अपने ENT के एरिया का, यानी कि ईयर, नोज़ एंड थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान कीजिए। आप लोगों के लिए भी कोई छोटी मोटी चोट चपेट जो है वो लग सकती है। वाहन चलाते वक्त ध्यान रखें, अंधेरे की ड्राइविंग ना करें, रेकलेस ड्राइविंग यानी कि अंधाधुंध गाड़ी वगैरह आप भी ना चलाएं। पर वैसे आपके लिए छठे घर का मालिक है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए मंगल छठे घर के स्वामी हैं, नीच के होकर वक्री होना अच्छा है। गोचर में भी ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक हैं। तो परिवार से रिलेटेड, हाँ, धन से रिलेटेड, मतलब कोई भी ऐसा डिसीज़न जो कि आपको लग रहा है कि आगे जाकर आपको परेशानी कर सकती, लॉन्ग टर्म लोन या कुछ ऐसा, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि आपके लिए मंगल जो है वो आपके 5वें घर के मालिक होते हैं और 10वें घर के मालिक होते हैं। लग्न से गोचर कर रहे थे, नीच के थे, अब वक्री हो गए, बेटर हो गया है। आपके करियर में, वर्क फ्रंट पर अगर लग रहा था कि आप थोड़ा ढीले पड़ रहे हैं, आपकी बात का कोई खास असर नहीं हो रहा है, आप पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, आप एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, चीज़ें थोड़ी सी स्लो पेस पर जा रही हैं, आप उनको अब सुधार सकते हैं। लेकिन
ध्यान सिर्फ ये रखना होगा कि आपको एक चीज का मतलब जिसको कहते हैं ना कि बुद्धि का, क्योंकि आपके लिए पंचमेश हैं, लग्न से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करना है, अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग ज़्यादा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अब जो समय है वो ठीक है। संतान से रिलेटेड कोई इशू, कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में थी जो आपको परेशान कर रहा था, अब आपको लगेगा कि अब मेरे पास थोड़ा सा सॉल्यूशन आ रहा है, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप किसी नए घर में मूव करना चाह रहे थे, अब कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो वक्री ग्रह होते हैं उसके समय में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनका एक डर हो जाता है कि भाई जब ये डायरेक्ट होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ वापस हो जाए। जैसे अभी आपने कहीं नई जॉब ज्वाइन कर ली, कर्क राशि वालों के लिए आपको लगा बहुत अच्छा ऑफर है, बस मैं ज्वाइन कर लूँ। अभी तो ये बहुत अच्छा ऑफ़र आपको लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद आप थोड़ा रिपेंट करें और आपको लगे कि ये तो मुझसे गलती हो गई। तो सोच विचार और बुद्धि के प्रयोग से काम करेंगे तो आपके लिए ये गोचर अच्छा साबित हो सकता है, ठीक साबित हो सकता है, क्योंकि आपके लिए तो ये योग कारक ग्रह हैं। नीच के थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन अब वक्री होकर थोड़े ताकतवर हो गए। चलिए अब बात होगी सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए अगर बात करें तो आपके लिए ये एक तो चतुर्थेश होते हैं, चौथे घर का मालिक 12वें घर से गोचर कर रहा था, है ना, और ये नीच का था, अब वक्री हो गया है। बहुत लोगों को वीज़ा की प्रॉब्लम थी, बाहर जाने में कुछ इश्यूज हो रहे थे, सिंह राशि वालों विदेश से रिलेटेड कुछ काम अटक रहे थे, ऐसा कुछ है, तो अब उनकी जो चीज़ें हैं वो आपकी अच्छी हो सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए बहुत लोगों के पास घर लेने के ऑप्शन भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि चौथे घर का स्वामी अपने घर से नवम भाव में गोचर कर रहा है। सिंह राशि के लिए चतुर्थेश होते हैं मंगल, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, और नवमेश होते हैं, ठीक है। तो 9 और चौथे यानी योग कारक ग्रह 12वें घर से गुजर रहा था, जो कि चौथे घर से नवा है, भाग्य स्थान है। तो घर मिल सकती है, संपत्ति मिल सकती है। आप इस तरफ कम से कम प्रयास काफ़ी करेंगे। अब किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, दशा जिसकी जैसी होगी। लेकिन घर को लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, विदेश जाने के लिए, यात्राएं करने के लिए, इन्वेस्टमेंट में आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन हर किसी को ये सावधानी है कि ग्रह 2-3 महीने के लिए वक्री हो रहा है, बड़े लंबे चौड़े स्टेप्स बिना सोचे समझे नहीं ले लेने हैं। जैसे सिंह राशि, आपको कोई घर का अच्छा ऑफर आ सकता है, लगेगा बहुत अच्छा है, हो जाए, लेकिन अपने साधन से बाहर जाना, अपने को लंबे चौड़े कर्जे में फंसा देना प्रॉपर्टी के लिए, ये शायद बुद्धिमानी नहीं होगी। अपनी दशा वगैरह देखें, अगर सब कुछ अच्छा है तभी आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अगर बात करूं, मंगल जो हैं वो तृतीयेश होते हैं, मतलब 6, 7, 8 यानी तीसरे घर के मालिक होते हैं। और कहाँ से गोचर कर रहे थे? 11वें घर से। अच्छी स्थिति है, नीच के थे तो भी अच्छा था। कन्या राशि के लिए तो ये गोचर मंगल का अच्छा ही चल रहा था, और अब अगर वक्री हो गए हैं तो मैं कहूँगी अब आपका पराक्रम जो है वो धन लाने में आपकी बहुत मदद करेगा। मतलब आप काम करेंगे और आपको प्रॉफिट्स होंगे। कन्या राशि के लिए ये गोचर अच्छा होगा। धन की स्थिति तो खास करके, और अगर इसमें भी आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हाथ इन्वॉल्व होते हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप सर्जन हैं, आप मूर्ति बनाने वाले हैं, आप कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जहाँ भी हाथों का काम होता है, डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं, इन सब के लिए ये गोचर अच्छा होने वाला है। क्योंकि कन्या राशि के लिए ये तृतीयेश प्रथम मतलब रूप से हो जाते हैं, है ना, और उसके बाद ये आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात होती है कि ये अष्टमेश भी होते हैं, और अष्टमेश होकर 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कई लोगों को हो सकता है नौकरी वगैरह में प्रॉब्लम आई हो, या किसी का जॉब छूट भी गया हो। प्रयास कीजिए, दोबारा मिलने के योग बन सकते हैं, पर मेहनत या पराक्रम बहुत करनी होगी। अब बात होगी तुला राशि की। तुला राशि के लिए वक्री मंगल है, दूसरे घर का स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है, और आपके 7वें घर का स्वामी है। और ये कहाँ से गोचर कर रहे हैं? 10वें घर से
नीच के होकर। अगर आप में से कुछ लोगों को पति पत्नी के बीच में कुछ दूरी चल रही थी, है ना, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके करियर के प्रोग्रेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, एफर्ट कीजिए, बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं। यानी कि कार्य और स्पाउस, पति या पत्नी, इससे रिलेटेड अगर कोई परेशानियां चल रही थी, वर्क प्लेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आप थोड़ा नीचा देख रहे थे, कुछ आपको नीचा देखना पड़ रहा था, लग रहा था कोई काम नहीं बन रहा है मेरा, अब प्रयास कीजिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जैसे ही हो जाए तो समझिए एफर्ट, चेष्टा, इनके पास चेष्टा बल होता है, तो चेष्टा, प्रयास, एफर्ट करने से चीज़ें बेहतर होंगी अगर मंगल वक्री हो हैं तो। नीच के वक्री ग्रह और भी अच्छे होते हैं, ये मैं बार बार कह रही हूँ। तो तुला राशि के लिए, क्योंकि ये सप्तमेश है, द्वितीयेश है, 10वें घर से गुजर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा प्रयास है। अगर आप आपके परिवार में या जो भी है, आप परिवार का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते थे, आप कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ स्थितियाँ आपके लिए बनेगी। आपके लिए जो मैं एक कॉशन दूंगी वो आपके लिए भी वही होगा कि आप अपने वर्क प्लेस में कोई भी जल्दबाजी, हेस्ट डिसीजंस ना लें। आपने किसी से कहा सुनी नहीं करनी है। आप लोगों को भी वाहन वगैरह सावधानी से चलाना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है तुला राशि वालों को, लेकिन वाहन वगैरह को ध्यान से चलाइए। वृश्चिक राशि आपके लिए राशि के ही मालिक हैं, यानी कि आपकी लग्न के ही स्वामी होते हैं और आपके छठे घर के स्वामी हो। और कहाँ से गोचर कर रहे हैं? नवम भाव से। नवम भाव से इनका गोचर हो रहा है नीच के। और नवम भाव जो है वो आपकी माता के लिए छठा घर है, आपके पिता का घर है। इस वक्त क्योंकि आपके नवम भाव से मंगल नीच के होकर गोचर कर रहे थे, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि आपके और आपके पिता के बीच में कुछ वैमनस्यता आ सकती है। आपको लग सकता है कि आपके पिता का व्यवहार आपकी माता के लिए सही नहीं है, या माता को कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट इस वक्त हो रहे होंगे। ये बिल्कुल सच बात है। तो उन सब में अब थोड़ा सुधार आएगा। कैसे? बातचीत करके, प्रयास करके। ठीक है, आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ों की कोई बात नहीं सुन रहे या ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाइए। हर किसी मेंटोर, किसी टीचर, किसी गुरु, किसी अपने पिता की बातों को थोड़ा सा समझिए। केवल और केवल उनसे दूरी, कटुता, इस तरह की चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। आप में से भी कई लोगों के ट्रैवल हो सकते हैं, मतलब विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं अगर आपकी वृश्चिक राशि है, क्योंकि नवम भाव से गोचर कर रहे हैं, है ना। नीच के थे, वक्री हो गए, तो क्या कर सकते हैं कि भाई दूर देश की यात्रा करा सकते हैं, घर से दूर ले जा सकते हैं, इस तरह से। तो आप लोगों के लिए भी वही बात है कि छठे घर का स्वामी जब नीच का है तो अच्छा होता है। तो ये गोचर आप लोगों के लिए भी ठीक है, अच्छा है। बस जो मैंने कहा कि प्रॉपर्टी में आप लोगों को सबसे ज़्यादा ख्याल करना है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, लीगल पेपर्स वगैरह अच्छे से चेक करिए। आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई लीगल केस बन सकता है, आप लोग बहुत कॉशन रखेंगे। अब बात होगी धनु राशि की। धनु राशि या धनु लग्न एक ही बात है, क्योंकि गोचर हम देख रहे हैं। तो धनु राशि से अगर आपका गोचर हो रहा है तो आपके लिए बृहस्पति जो हैं वो 12वें घर के स्वामी हैं सबसे पहले, और आपके 5वें घर के स्वामी हैं। धनु राशि है तो आपके 12वें घर के, यानी 8 नंबर आपके 12वें घर में होगा और आपके 5वें घर में 1 नंबर होगा। तो 5वें और 12वें के स्वामी हैं, और गोचर कहाँ से कर रहे हैं? अष्टम भाव से, नीच के होकर वक्री हैं। धनु राशि वालों के लिए मैं खास करके कहूँगी, क्योंकि 12वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, अष्टम से गोचर कर रहा है, चोट चपेट इंजरी हो सकती है। किसी के बच्चा होने वाला है तो वो सर्जरी से हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। ये सब बातें आपके लिए खास करके मैं कहूँगी आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर कभी किसी की कोई सर्जरी ड्यू थी, कुछ सर्जरी होनी थी, हो सकती है। छुपे हुए इलीगल अफेयर्स से, छुपे हुए गलत कामों से बचें इस वक्त।
ओपन हो जाएंगे, पब्लिक इंसल्ट हो सकती है, खराबी हो सकती है। देखिए वैसे 12वें घर का मालिक 8वें घर में, यानी लोग कह देते हैं विपरीत राजयोग है, ऐसा है। गोचर के अपने अलग सिद्धांत हैं, तो मैं कहूँगी कि एक्सीडेंट, चोट चपेट, इससे थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको। आपका पंचमेश अष्टम से गुजर रहा है, आपके अंदर जल्दबाजी हो सकता है, आपको लगे, अभी तक लग रहा हो कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं तो हर तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब अंधेरा है। तो इस वक्त वक्री होने के बाद वो आपको थोड़ा सा क्विक साइटेडनेस, यानी कि आपको कुछ सॉल्यूशंस, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स के हल नज़र आ जाएं, ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग अपनी अगर कोई लाइन चेंज करना चाह रहे थे, कोई पढ़ाई कर रहे थे लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो बदलना चाह रहे थे, ऐसा आप धनु राशि वाले अब कर पाएंगे। ठीक है, ससुराल पक्ष में किसी की परिवार के, मतलब ससुराल पक्ष के परिवार में किसी की सेहत वगैरह भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग धनु राशि वाले समझ के चलेंगे। वाहन वगैरह से या चोट चपेट से सावधानी अपेक्षित होगी। मकर राशि, अगर आप मकर राशि के व्यक्ति हैं तो आपके लिए जो बृहस्पति हैं ये आपके चौथे घर के स्वामी हैं और आपके 11वें घर के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं 7वें भाव से। तो आपके लिए अगर चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव से गोचर करे, वो भी नीच का होकर, या 11वें भाव का स्वामी गोचर करे 7वें घर से नीच का होकर, तो क्या हो सकता है? आपको स्पाउस से कुछ लाभ मिल सकता, कुछ आपके पति या पत्नी का कुछ प्रमोशन, कुछ अच्छी तनख्वाह, ये सब हो सकती है। लेकिन चतुर्थेश नीच का होकर अगर गोचर कर रहा है चौथे, तो क्या होगा? घर के वजह से, माता की वजह से, अगर आप लोगों को लग रहा था कि आपके जीवन में कुछ पति पत्नी के संबंधों में कुछ खराबी आ रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, तो उनको अब आप ठहर कर, सोच कर सुलझाने का प्रयास कीजिए। मतलब आपको ये देखना है कि बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है, दूर का सोचिए। देखिए अगर किसी की माता की वजह से परिवार में, आपके पति पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वक्त ये सोचने की बात होगी कि क्या उनका दखल या उनका प्रभाव मेरे जीवन में, मेरी मैरिड लाइफ में अच्छा है, या अगर उनका प्रभाव है तो क्या मेरी मैरिड लाइफ आगे तो नहीं खराब हो सकती है इस आज की कंडीशन से। ठहर कर सोचना और फिर प्रयास करना ही वक्री ग्रह है। आपके लिए भी चौथे से चौथा, यानी प्रॉपर्टी में भी, तो मैं कहूँगी संबंधों में और प्रॉपर्टी में, अगर आपको लग रहा था कोई जल्दबाजी का डिसीजन आप ले रहे थे या कहीं अटक रहे थे, तो आपको दोबारा रुककर सोचकर एक राह दिखाई पड़ सकती। मकर वालों के लिए ये निश्चित है, लेकिन जल्दबाजी से किए गए काम नुकसान करा सकते, चाहे वो विवाह का हो, जमीन का हो, वाहन का हो, किसी का भी। बहुत सोच समझकर, देख सुनकर, विचार करके तब आप कोई भी डिसीज़न लें, और लॉन्ग टर्म उस डिसीज़न का क्या प्रभाव होगा ये अवश्य सोच लें। हाँ, किसी की कुछ इनकम वगैरह बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है, स्पाउस के थ्रू भी बढ़ सकती है। अब बात होगी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो ये गोचर छठे भाव से हो रहा है। देखिए छठे भाव से नीच के ग्रहों का गोचर, और वो भी मंगल का, अच्छा है। आपके लिए मंगल दशमेश भी हैं। अगर आपको लग रहा था कि भाई कुछ चीज़ें, पॉलिटिक्स चल रही है वर्क प्लेस पे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, अब उन सब में सुधार होगा। आपके एफर्ट्स में, आपके इनिशिएटिव लेने की ताकत में आपको लगेगा बहुत वृद्धि हो रही है। नौकरी नहीं लग रही थी, प्रयास कर रहे थे, लग सकती है। कुंभ राशि क्यों? क्योंकि अब आपका जो ग्रह है वो वक्री, कई बार होता है ना, कुछ चीज़ें होल्ड पे हैं, आपको कहा अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे, होल्ड पर हैं, थोड़ा सा क्या करिए, प्रयास कीजिए, दोबारा कॉल कर लीजिए, किसी से कुछ वहाँ तक अपनी बात पहुँचवा दीजिए। देखिए प्रयत्न करना वक्री ग्रह की खासियत है, एफर्ट करना। तो आप लोगों को कुंभ राशि वर्क से रिलेटेड काफ़ी सारे एफर्ट करने चाहिए। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अगर कोई रोग था उसको दबाकर मत बैठ जाइए, इसके बारे में सोचिए कि भाई ये क्या हो सकता है, क्या खराबी थी, क्या हो सकता है। थर्ड लॉर्ड
भी है मंगल आपके लिए, तीसरे घर के मालिक भी हैं, छठे घर से। आपके लिए ओवरऑल ये गोचर अच्छा होने वाला है, काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए ये परिणाम। बस एफर्ट एफर्ट एंड एफर्ट, काम काम और काम, प्रयास प्रयास और प्रयास, फिर ये गोचर आपके लिए अच्छा है। रोग वगैरह के लिए भी मैं कहूँगी कि चुपचाप नहीं बैठना है कि मुझे तो ऐसा चलता रहता है, मुझे ये रोग है, होता रहता है, नहीं। प्रयास कीजिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, अपना रूटीन बदलिए, अपना खान पान बदलिए, आपकी सेहत भी बेटर होने लगेगी। पर अब अपने ऊपर काम करना होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये गोचर जो है ये कहाँ से हो रहा है? पंचम भाव से। पंचम भाव से हो रहा है। मंगल जो है दूसरे घर के मालिक हैं पहले, और नवम भाव के मालिक हैं। तो दूसरा घर का मालिक कहाँ से गोचर कर रहा है? नीच का होकर पंचम से। नवम का मालिक कहाँ से गोचर कर रहा है? नीच का होकर पंचम से। ये गोचर बहुत अच्छा नहीं था आपके लिए। संतान से कुछ अनबन, संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, मन मुटाव, ये सब अभी तक आपका चल रहा होगा। परिवार से कुछ अनबन, आपका अहंकार, आपको लगे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है परिवार में, ये आप सोचेंगे। ऐसा नहीं मैंने कहा कि होगी नहीं, क्योंकि द्वितीयेश नीच का होकर पंचम आपकी बुद्धि से गोचर कर रहा है। आपको लगेगा सब मेरे खिलाफ हैं या कोई मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, पर ऐसा नहीं है। अब ये ग्रह वक्री हो रहा है, तो आपको क्या करना है? अपने संतान से अपने संबंध ठीक करने के प्रयास कीजिए, परिवार से अपने संबंध ठीक करने के प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपके भाग्य का भी स्वामी है। और ये पंचम से नीच का होकर इस वक्त आपको, ये भी मैं सच बताती हूँ कि मीन राशि वालों, इस वक्त आपको समाज के कुछ कार्य करने चाहिए। अगर आपके भाई हैं, सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन हैं, उनकी अगर कोई मदद है तो आपको अवश्य करनी चाहिए। ये आपका एक अच्छा कर्म एग्जॉशन हो जाएगा, क्योंकि ग्रह केवल गोचर ऐसे ही थोड़ी करते हैं, हमारे लिए कुछ लेसन लाते हैं। तो आप समाज के लिए कुछ कार्य करें, छोटे भाई बहनों की मदद करें। चलिए और कुछ नहीं तो कुछ बच्चों की शिक्षा वगैरह में मदद कर दीजिए। सोसाइटी के लिए थोड़े से काम आपको करने चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप लोगों के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी के रास्ते खुल सकते हैं। ये और बात है कि धन काफ़ी लगेगा या व्यय होगा, लेकिन आपके कुछ रास्ते खुल सकते हैं। आप लोगों के लिए, आप में से बहुत लोगों को पेट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो थोड़ी बढ़ सकती हैं, और बहुत लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कुछ सर्जरी वगैरह हो रही है पेट की या फिर हार्ट रिलेटेड। सो ये जो भाव है यहाँ छाती का या पेट का, इसमें अगर आपको कोई रोग है तो अपना ख्याल करें। बच्चों से संबंध, अपने परिवार से संबंध, इसमें अहंकार ना रखें। सोसाइटी के लिए कुछ काम करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो वक्री मंगल के प्रभावों को आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, एफर्ट करना इस वक्त सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। जहाँ कहीं भी आप अटक रहे थे ना, जिस भी भाव में, बस वहाँ अब एफर्ट डालिए, काम बन जाएगा। ये इस पूरे वीडियो की एक मोटी सीख है। उपाय के तौर पर वक्री अगर मंगल हों, आपके चार्ट में भी अगर वक्री मंगल है या गोचर में भी वक्री मंगल हो गए हैं, तो हनुमान जी की आराधना या गणपति जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है। तो हम सभी को हनुमान चालीसा का पाठ करें या गणपति की आराधना करें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। शिव जी की आराधना भी की जा सकती है, क्योंकि वो शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो ठीक है, हनुमान जी श्री शिव की के अवतार या उनके ही वो स्वयं हैं, तो आप शिव जी, हनुमान जी और गणपति जी की आराधना कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। मोटा मोटा आप सभी के लिए जहाँ भी अटक रहे थे वहाँ एफर्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टी, भाई बहन, संपत्ति, वाहन, इनमें सावधानी रखेंगे, ये आप सभी को रखना चाहिए। बाकी अलग अलग भावों का विश्लेषण मैंने कर ही दिया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।